हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सेस पाठशाला। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम की इस सीरीज में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में। प्रीवियसली हम हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड थायरॉयड ग्लैंड को डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने थायरॉयड ग्लैंड का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था कि थायरॉयड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। ये जो डायग्राम में देख रहे हो ये आप थायरॉयड ग्लैंड का पोस्टेरियर व्यू है। एंटेरियरली हम देखें तो ये ट्रेकिया के फ्रंट में सिचुएटेड होती है। देन इसके दो लोब होते हैं, राइट साइड वाला राइट लोब एंड जो लेफ्ट साइड का पोर्शन होता है वो होता है थायरॉयड ग्लैंड का लेफ्ट लोब। ये वाला पोर्शन राइट लोब एंड ये वाला लेफ्ट लोब होता है एंड दोनों लोब आपस में कनेक्टेड होते हैं। इधर ट्रेकिया के फ्रंट में इस्थिमस से ये दोनों लोब आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब इसका पोस्टेरियर स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ स्मॉल छोटी छोटी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ईच लोब की लेटरल साइड में दो ग्लैंड प्रेजेंट होती है। टोटल 4 ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स which emitted on posterior surface of lateral lobe of thyroid। मीन्स थायराइड ग्लैंड के जो लेटरल लोब है, लेटरल साइड है, उसकी पोस्टेरियर सरफेस पे ये सिचुएटेड होती है। देन पैराथायरॉयड ग्लैंड टोटल नंबर में 4 होती है, मीन्स 2 इन ईच लोब। ईच लोब में इनकी संख्या 2 होती है। वेट की हम बात करें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो वेट होता है अबाउट 40 to 50 माइक्रोग्राम mg का इसका वेट होता है। जब पैराथायरॉयड ग्लैंड का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो पैराथायरॉयड ग्लैंड में दो टाइप की सेल्स देखने को मिलती है। फर्स्ट जो मोस्ट अबंडेड सेल होती है उनको बोला जाता है चीफ सेल एंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज पैराथायरॉयड हार्मोन। ये चीफ सेल क्या करती है? पैराथायरॉयड हार्मोन को सिंथेसाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एंड सेकंड वन एक सेल होती है जिसको बोला जाता है ऑक्सीफिलिक सेल एंड इसका एग्जैक्ट फंक्शन अभी तक अननोन है। ये क्या वर्क करती है ये अभी तक हमें पता नहीं चल पाया। पैराथायरॉयड जो हार्मोन होता है वो मेजर रेगुलेटर होता है कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट इन ब्लड। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। कैसे मेंटेन करता है? तो पैराथायरॉयड क्या करती है? इंक्रीज नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट इन बोन्स। बोन्स में जो ऑस्टियोक्लास्ट है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करती है। ऑस्टियोक्लास्ट इन, अब बात करें ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है तो बोन में दो तीन टाइप की सेल्स होती है, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट होती है बोन फॉर्मिंग सेल्स होती है जो बोन में न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करवाती है एंड ऑस्टियोक्लास्ट बोन का रीअब्जॉर्बेशन करवाने वाली सेल्स होती है जो ओल्ड बोन सेल्स को रीअब्जॉर्ब करने का काम करती है, उनसे कैल्शियम रिलीज करने का काम करती है। एंड जो मेच्योर बोन सेल होती है उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो तीन टाइप की सेल होती है और पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और जब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करवाएगा? बोन को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, एलिवेटेड बोन रीअब्जॉर्बेशन। क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट का काम ही यही होता है बोन का रीअब्जॉर्बेशन करवाना और कैल्शियम रिलीज करवाना। तो जैसे ही बोन सेल से रीअब्जॉर्ब होगी उनसे कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, मैग्नीशियम आयन रिलीज होंगे। रिलीज आयोनिक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट इनटू ब्लड। ये क्या करवाएगा? ब्लड में कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट को रिलीज करवाएगा। ये बेसिक एक्शन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का और इस तरीके से ये ब्लड में कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करता है। इन अदर वे हम देखें तो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ये हमारी किडनी पर भी वर्क करता है।
पैराथायरॉयड हार्मोन ऑल्सो एक्ट ऑन आवर किडनी। कैसे काम करता है? तो ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के एक्सक्रीशन को डिक्रीज करने का काम करता है। ऑलरेडी ओस्टियोक्लास्ट से ये रिलीज को इंक्रीज करवा रहा है एंड एक्सक्रीशन को डिक्रीज करवा रहा है। तो ये सीरम कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा, सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, किडनी पर एक्ट करता है एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के एक्सक्रीशन को डिक्रीज करता है। साथ ही ये फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है, उसको इंक्रीज करता है, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। एंड इसके साथ ही ये कैल्सिटिरोल के रिलीज को इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट किडनी टू रिलीज कैल्सिटिरोल। कैल्सिटिरोल इज ए वन टाइप ऑफ हार्मोन और वन टाइप ऑफ विटामिन, जो क्या करता है, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये किडनी को स्टिमुलेट करता है कैल्सिटिरोल के रिलीज को। तो ये बेसिक फंक्शन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का, और ये क्या करेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट के सीरम लेवल को मेंटेन करेगा। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का सीरम लेवल इंक्रीज करेगा एंड फॉस्फेट का सीरम लेवल डिक्रीज करेगा, फॉस्फेट को बॉडी से एक्सक्रीट करवाने का काम करेगा। देन जो बोन कैल्शियम लेवल होता है, सॉरी जो ब्लड कैल्शियम लेवल होता है, उसको दोनों हार्मोन रेगुलेट करते हैं। थायराइड का जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है वो, एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड का पैराथायरॉयड हार्मोन, दोनों एक साथ मिलकर सीरम कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। दोनों कैसे रेगुलेट करते हैं, तो इस डायग्राम में, इस फ्लो चार्ट में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू रिलीज कैल्सिटोनिन। जब भी सीरम कैल्शियम लेवल हाई हो जाएगा, नॉर्मल से ज्यादा होगा, तो वो स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को। इसको स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, एक हार्मोन को रिलीज करवाएगी जिसका नाम होता है कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्सिटोनिन ओस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता है, इनहिबिट ओस्टियोक्लास्ट। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करवाता था, ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन मैंने अभी बताया कि ऑस्टियोक्लास्ट क्या करवाता है, बोन रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो जब ऑस्टियोक्लास्ट इनहिबिट होगा तो बोन रीअब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये क्या करवाएगा, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करवाएगा, लो लेवल ऑफ कैल्शियम। कैल्सिटोनिन क्या करवाएगा, कैल्शियम के लेवल को लो रखने का, लो लेवल में मेंटेन करने का काम करता है। एंड जब सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल से ज्यादा लो चला जाए, बिलो नॉर्मल चला जाए, तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड को। लो लेवल ऑफ कैल्शियम स्टिमुलेट पैराथायरॉयड ग्लैंड, एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करेगी, पैराथायरॉयड हार्मोन का रिलीज करवाती है। तो जब भी कैल्शियम लेवल लो होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करवाती है। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिव करता है, ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिव करता है। जबकि कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, ओस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता था। ये क्या कर रहा था, ओस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट कर रहा था। जबकि लो लेवल ऑफ कैल्शियम पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करवाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेगा। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, बोन रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, बोन रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, एंड सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल। इसके साथ ही ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के एक्सक्रीशन को डिक्रीज करेगा, फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेगा, एंड कैल्सिटिरोल के रिलीज को भी इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से ये सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का, मेंटेन करने का, हाई लेवल में लेके आने का काम करता है। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म होती है
दोनों साथ साथ वर्क करते हैं, कैल्चिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन टू रेगुलेट सीरम कैल्शियम लेवल।